हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में कई तरह की भाषाएं और परंपराएं हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह की जनजातियों के लोग रहते हैं और उनकी अपनी खुद की भाषा है। दुनिया के सभी देशों के अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं और अपनी परंपरा को लेकर हर एक जनजाति की मान्यताएं होती है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों में इतने खौफनाक और विचित्र परंपराएं हैं जिनके बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ देशों ने विचित्र परंपराओं को कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनकी परंपरा और प्रथा जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। आपको बता दें कि अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान, तुर्की, इटली और तुर्कमेनिस्तान, इनके अलावा कई ऐसे देश हैं जिनके जंगलों में बसने वाली जनजातियां गैर कानूनी परंपराओं का पालन कर रही है और इन परंपराओं की आड़ में वह अपने ही लोगों की जान को जोखिम में डाल देती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे विचित्र पारंपरिक प्रथाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये परंपरा बेहद भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। न्यू गिनी में स्थित दानी जनजाति अनोखी परंपरा का पालन करती है। दानी जनजाति की परंपरा उंगली काटने की है। अगर परिवार में किसी भी सदस्य की मौत हो जाती है तो ऐसे में परिवार के सदस्यों की उंगली काटने की परंपरा का पालन किया जाता है। हालांकि सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद दानी जनजाति इस प्रथा का पालन कर रही है। आपको बता दें कि इस प्रथा का पालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। जब भी किसी आदमी की मौत होती है तो उनकी पत्नी की उंगलियां काट दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रथा में उंगली काटने का तरीका भी अलग होता है, जिसमें कि उंगली के ऊपरी हिस्से यानी कि आधी उंगली ही काटी जाती है और उंगली को काटने के बाद ही उसके पति का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, चीन देश की तो बात सबसे अलग है। इस देश में शादी से एक महीने पहले एक ऐसा नियम फॉलो किया जाता है जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का एक नियम है कि हर लड़की को शादी से ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे रोना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। हर लड़की को इस नियम को फॉलो करना ही है। आपको बता दें कि जो लड़की इस नियम को नहीं मानती उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। और मजा तो तब आता है जब 21 दिन पहले उसकी माँ और घर की बाकी महिलाएं भी रोने लग जाती हैं। कहा जाता है कि आप चाहे जितनी भी मस्ती कर लो, लेकिन 1 घंटे आपको खूब रोना है। क्या बात है! इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत ना पड़े, लेकिन शायद पति को जरूरत पड़ सकती है। जापान में बेवकूफों वाली परंपराओं का पालन किया जाता है। आपको बता दें कि जापान में बेबी क्राइंग फेस्टिवल प्रतियोगिता होती है। ये खास तरह का त्योहार है जो कि मंदिर में आयोजित होता है। जापान के कई मंदिर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि भारी संख्या में माता पिता अपने छोटे बच्चों को लेकर उपस्थित रहते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक परंपरा का पालन किया जाता है जिनमें माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर रुलाते हैं। उसके बाद जब प्रतियोगिता शुरू होती है तब उन बच्चों को शांत करने की कोशिश की जाती है और जिसका बच्चा पहले शांत होता है वही इस प्रतियोगिता का विनर होता है। जापान की यह बचकाना परंपरा को देखकर सब लोग हैरान हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर हंसना मना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये देश है कॉन्गो, एक ऐसा देश जहाँ का एक नियम है कि कोई भी अपनी शादी में हंस नहीं सकता, जबकि हमारे देश में शादी हो और हंसी ठिठोली ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में गंगा उल्टी बहती है। आपको ये भी बता दें कि इस देश में लड़के और लड़की को हंसने से मना किया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं और यही कारण है कि शादी वाले दिन लड़का लड़की बिल्कुल हंस नहीं सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि शादी के समय कोई कुछ बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लड़की और लड़के को किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया के बाकी देशों में जब तक मजाक नहीं होता है, नाच गाना नहीं होता है, तब तक लगता ही नहीं कि शादी हो रही है। लगता है शादियों को यहाँ के लोग एग्जाम समझते हैं, तभी तो इतने गंभीर हो जाते हैं। वैसे बात भी सही है। शेर के सामने जाने की जब बात आती है तो हर कोई डर जाता है, लेकिन आपको बता दें कि कीनिया में शेर का शिकार करने की अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है। हालांकि सरकार द्वारा इस प्रथा का प्रतिबंध लगाने के बावजूद कीनिया में स्थित मसाई जनजाति शेर का शिकार करके इस परंपरा का पालन करती है। इस परंपरा का उद्देश्य ये है कि जो भी शख्स शेर का शिकार करता है उसे योद्धा के रूप में उनके समुदाय में जगह मिलती है और उन्हें रक्षा करने वाला योद्धा के रूप में गिना
जाता है। हालांकि इस प्रथा का पालन करते समय कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, क्योंकि इस जनजाति के व्यक्ति जंगल में जाकर शेर का शिकार करते हैं और शेर की तलाश करके तीर के माध्यम से उन पर हमला करते हैं। हालांकि सभी लोग किस्मत वाले नहीं होते, कुछ शेर का खाना तक बन जाते हैं। चीन वैसे दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन चीन के कुछ लोग अनोखी परंपराओं का पालन करते हैं, जैसे कि एक रोने वाली प्रथा जो हमने आपको पहले बताई है। अब आपको बता दें कि चीन में जब महिला गर्भवती होती है तो उसके पति को जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है और इस प्रथा को सच्चे प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस प्रथा को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर महिला को बच्चे की डिलीवरी के दौरान ज्यादा दर्द नहीं होता। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि जब पुरुष अंगारों पर चलते हैं तो उन्हें देवताओं का सौभाग्य प्राप्त होता है और बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। इस परंपरा का पालन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लोग करते हैं। जिसकी पत्नी गर्भवती है, उनके पति जलते अंगारों पर चलकर इस परंपरा का पालन करते हैं। ये दुनिया की सबसे विचित्र चीन में बसे कुछ जनजातियों की परंपरा है जिसका पालन आज भी होता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर यकीन करना शायद आपके बस में ना हो। और आपको बता दें कि इस देश का नाम कीनिया है। आपने मसाई ट्राइब के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है। और अगर आप इनकी शादियों के बारे में जानेंगे तो आपका शादी पर से भरोसा उठ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको शादी से डर लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मसाई ट्राइब में जब किसी लड़की की शादी किसी लड़के से होती है तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर आप अपनी चॉइस की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि शादी के दिन लड़की के बालों को काट दिया जाता है और उसे गंजा कर दिया जाता है, जो कि शादी करने का दुनिया में सबसे अलग और घिनौना तरीका है। यहाँ दुल्हन को जलील और प्रताड़ित किया जाता है और सगाई के समय लड़की को एक बुजुर्ग के साथ भेजा जाता है, जहाँ उसे ससुराल वाले स्वागत के रूप में थूक से जलील करके, मारपीट करके और गोबर सिर पर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे। वैसे आप इस प्रथा के बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ज्यादातर आपने ऐसी दुल्हन को देखा होगा जो कि शादी से पहले अपने वजन को कम करने के लिए क्रश डाइट, जिम और एक्सरसाइज का सहारा लेती है। लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर शादी के लिए लड़कियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और जिससे कि उनका वजन काफी बढ़ जाता है और इस वजह से शादी के लिए लड़का आसानी से मिल जाए। यहाँ लड़की के मोटे होने का मतलब है कि लड़की अमीर घराने की है और इसके लिए 5 साल से 19 साल तक के लड़कियों को खाना खिलाने वाले फर्म में भेजा जाता है, जहां उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और खाना ना खाने पर उन्हें सजा भी मिलती है। आपको बता दें कि उन्हें रोजाना करीब 20 लीटर दूध पिलाया जाता है, 2 कप मक्खन मिलता है और 2 किलो का अनाज रोज खाना पड़ता है। इतने खाने में तो करीब 16,000 कैलोरी होगी, जो कि सामान्य इंसान की जरूरत से बहुत ज्यादा है। वैसे तो बच्चों की माँ को ये तरीका पसंद नहीं है, पर उनका कहना है कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो है ना ये अजीब प्रथा? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, फिजी देश में एक ऐसी रस्म है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि शादी के दिन ही आपको अजीबोगरीब किस्म के रिवाज देखने को मिले। इन रिवाजों की पहले से ही शुरुआत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि शादी के लिए लड़कों को क्या करना पड़ता है? आपको बता दें कि लड़के की जिस लड़की से शादी होने वाली होती है उसे अपने होने वाले ससुर जी को तोहफे में व्हेल मछली का दान देना पड़ता है, जिसे कि तबुया कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी तैयारी में लड़की का परिवार कई साल पहले से ही लग जाता है और व्हेल मछली का दान देने के बाद ही लड़की का पिता ये फैसला करता है कि क्या उसकी बेटी की शादी उस लड़के से होनी चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, 99% केसेस में शादी हो ही जाती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं स्कॉटलैंड में होने वाली शादी के पीछे की अजीबोगरीब रस्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी से पहले लड़के लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है। वैसे अगर यही काम हमारे देश भारत में हो तो यहाँ लड़ाई हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हर देश की अपनी सभ्यता होती है, तो ऐसे में जिस लड़की की शादी होने वाली है उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से उसे काले रंग से ऊपर से नीचे तक पोत दिया जाता है और इस रस्म में उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर लड़की की कोई बेइज्जती करे तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। ऐसा माना जाता है कि जब लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है तो उनमें बेइज्जती सहने की क्षमता बढ़ जाती है।
तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब प्रथाएं। वैसे आपको हमारे द्वारा बताई गई कौन सी प्रथा ज्यादा अजीब और विचित्र लगी, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।